फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपना चैनल अभ्यंतरिक पाठशाला में स्वागत है। तो चलिए, अपन लास्ट क्लास में है ना, अपन ने क्या क्या सीमेंट स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ ली थी अपन ने, और साउंडनेस टेस्ट के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा लास्ट क्लास में अपन ने लेबोरेटरी टेस्ट और सीमेंट पढ़ ली। इसमें दो प्रकार के सीमेंट होते हैं, तो है ना क्या बोलते हैं, ये अपने एक तो प्रैक्टिकली होते हैं, तो लेबोरेटरी होते हैं, दूसरा फील्ड वाले होते हैं। तो फील्ड वाला अपन पहले पढ़ लिए थे और लेबोरेटरी वाला पढ़ लिया था। लेबोरेटरी में अपना क्या कंप्लीट हो चुका है, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट कंप्लीट हो चुका, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट कंप्लीट हो चुका, और साउंडनेस टेस्ट कंप्लीट, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आज लास्ट लेक्चर में अपन ने ना स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ा था, जिसमें अपन ने क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट दोनों पढ़े थे, है ना। तो आज के लेक्चर में अपन उसी के आगे टॉपिक कंटिन्यू करके जो नेक्स्ट अपना टेस्ट है वो पढ़ेंगे, टेस्ट। ठीक है, तो अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए, जिससे टाइम टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज अपन पढ़ते हैं साउंडनेस टेस्ट सीमेंट। ठीक है, मतलब ये बेसिकली क्या बोलते हैं, सीमेंट का जो टेस्ट वेस्ट करते हैं ना, तो उसके रूप में अब हम साउंडनेस टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो साउंडनेस टेस्ट बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीमेंट पेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब अपन जो सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे, वो एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है ना, साउंडनेस टेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, दूसरा अपना सेकंड पॉइंट, अपन इसको क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट वाइज के हिसाब से अपन इसको पढ़ते चलेंगे, सीक्वेंस वाइज। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपना क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट तो क्या है, सीमेंट पेस्ट। जब अपन सीमेंट जो पेस्ट बनाएंगे, जो इनके प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो वहां से अपन एक सीमेंट साउंडनेस टेस्ट सीमेंट की वहां से निकल के आएगी। तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा क्या होता है, इट इज सेट डज नॉट अंडरगो अप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम। मतलब क्या है, जब एक बार सेट हो जाता है तो उसके बाद जब उसका चेंज इन वॉल्यूम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक तरह से। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या होगा अपने पास कि, तो उसके कारण क्या होंगे, जो कंक्रीट टू क्रैक्स होंगे ना, जो क्रैक्स वगैरह होंगे, जो कंक्रीट क्रैक्स वगैरह होंगे, वो भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर अपन इसमें जो सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं सीमेंट, थर्ड पॉइंट हो गया कॉजिंग। कॉजिंग क्या होगी, कंक्रीट टू क्रैक्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया अपने सीमेंट हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम मैग्नीशिया एंड एक्सिस सल्फेट अंडरगोज लार्ज चेंजेस इन वॉल्यूम एज टाइम टू कॉज क्रैक्स। मतलब कि होगा सीमेंट है अगर सम क्वांटिटी के अंदर या फ्री लाइम मैग्नीशिया एंड एक्सिस सल्फेट, जो एक्सिस सल्फेट होता है, तो अगर एक्सिस क्वांटिटी में अपन, है ना, अगर जो भी मान लो कि सीमेंट पेस्ट हम जैसे मिलाते हैं सीमेंट के अंदर, तो क्या होगा, लार्ज चेंजेस वॉल्यूम। तो उसके अंदर क्या है, जो वॉल्यूम में क्या है ना, वो बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा वॉल्यूम, है ना। ठीक है, सीमेंट के अंदर लार्ज चेंजेस इन वॉल्यूम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, एज टाइम। ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण उसके अंदर क्रैक्स जो होंगे ना, वो उसमें सेट होने के बावजूद भी उसमें, है ना, वो क्रैक्स डेवलप होते रहेंगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, कि है ना, क्या बोलते हैं, अपने आप से एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में अपन को सीमेंट पेस्ट तैयार करना जरूरी होता है। इस वहीं से अपना साउंडनेस टेस्ट निकलता है। अब साउंडनेस टेस्ट को क्या दो पार्ट्स में डिवाइड बांटा हुआ है, या टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, वहाँ से दो टाइप से अपन दो टाइप के जो टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू अपन इसको डिटरमाइन करते हैं। पहला है ली चैटेरियल मेथड, दूसरा है अपने पास ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, अब ये क्या चीज है बोला, ली चैटेरियल जो ये मेथड है, इसके थ्रू अपन साउंडनेस टेस्ट निकालते हैं, और ऑटोक्लेव टेस्ट है उसके थ्रू अपने पास साउंडनेस टेस्ट निकालते हैं। तो बेसिकली इन दोनों से अपन क्या साउंडनेस टेस्ट निकालते हैं, इससे अपन क्या चलता है, अनसाउंडनेस, है ना, क्या बोलते हैं, अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम या मैग्नीशिया किसके अंदर, मतलब किस कंटेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब इन दोनों टेस्टों में क्या बोलते हैं, फ्री लाइम प्रेजेंट है या मैग्नीशिया प्रेजेंट है, उनके बारे में अपन इसमें पता करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे, है ना। तो ली चैटल मेथड्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो एक तरह का स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर ऑफ स्प्रिंग ब्रास, एक तरह का ये स्प्लिट सिलेंडर होता है, किसे ब्रास जो स्प्रिंग होती है साथ में एक स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर होता है। ठीक है, इसका डायमीटर जो होता है ना, वो 30 mm होता है,
और जो उसकी हाइट या हाई जो बोलते हैं अपने पास, वो भी 30 mm होती है, सेम होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो स्प्लिट होगा ना अपने पास, स्प्लिट सिलेंडर, जो स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर है, उसमें अटैच क्या करेंगे, 2 इंडिकेटर आर्म्स। ठीक है, 2 इंडिकेटर आर्म्स होते हैं, वो अटैच करेंगे, जिनकी जो लेंथ होगी, कितना लंबा होगा, 165 mm होगा। ठीक है, विद पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, एंड पॉइंट तक। ठीक है, ये होगा इसका जो अपना एंड पॉइंट है, जो इसका 2 इंडिकेटर जो आर्म्स अपन ने जो यूज की 165 mm लॉन्ग होंगी, कहाँ तक, उसके एंड पॉइंट तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सीमेंट लेंगे अपने पास, अब वही पूरी वही कहानी वही आ गई कि सीमेंट पेस्ट के ऊपर आ गई पूरी कहानी अपने पास। तो सबसे पहले तो अपन उसमें जो मेन कंटेंट होगा सीमेंट का, सीमेंट कितना लेंगे, 100 ग्राम सीमेंट लेंगे अपने पास। ठीक है, फिर उसमें अपन वाटर मिलाएंगे सब, है ना, फिर उसके बाद जो पेस्ट बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जो मेक सीमेंट पेस्ट कंसिस्टेंसी होती है 0.78 पी। ठीक है, तो सीमेंट पेस्ट जो कंसिस्टेंसी जो होगी ना, वो 0.78 पी होगी। ठीक है, वहां से अपन इसका जो सीमेंट का जो पेस्ट बनाएंगे ना, वो यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, फिर बनाने के बाद जो होगा, ये जो चीज है मैं जो बता रहा हूँ कि ये जो चीज है सीमेंट पेस्ट कंसिस्टेंसी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से एसएससी जेई के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा हुआ भी है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो ये चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट पेस्ट कंसिस्टेंसी कितनी होगी, 0.78 पी। ठीक है, अगर साउंडनेस टेस्ट का पूछे तो लीचेट्रियल एपिडस में। ठीक है, दूसरी बार बात करें, फिर क्या करेंगे उसके बाद, ये करने के बाद ये पेस्ट अपन ने जो अपने सीमेंट पेस्ट कंसिस्टेंसी जो 0.78 पी जो अपन ने इस प्रपोर्शन के रूप में जो बनाया था अपने सीमेंट पेस्ट, जो 100 ग्राम सीमेंट लेती, उसका जो अपन पेस्ट तैयार किया, उसको अपन क्या करेंगे, जो मोल्ड होता है इसका, उसमें फिल कर देंगे, उसमें भर देंगे। ठीक है, कीप इट ऑन ग्लास प्लेट, और है ना क्या बोलते हैं में, बस उसे कवर करके रख देंगे। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, कवर दी मोल्ड ऑन टॉप अनदर ग्लास प्लेट। अब क्या करेंगे, उसको है ना उस मोल्ड को कवर करने के लिए उसके ऊपर एक और जो ग्लास प्लेट है ना, जो टॉप सरफेस पे, वो भी उससे अपन उसको वापस कवर करेंगे। ठीक है, कवर करने के बाद क्या करेंगे, कवर करने के बाद क्या करेंगे, उसको अपन क्या करें, वाटर के अंदर क्या कर देंगे, अपन इमर्ज कर देंगे। ठीक है, वाटर के अंदर अपन क्या कर देंगे, इमर्ज कर देंगे। ठीक है, तो उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा, 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, ये इतना होगा। तो ये भी अपने आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर भी। और कितना टाइम में, 24 आवर्स में। ठीक है, ये चीज है। अब बात कर रहे हैं 24 आवर्स का हो गया, फिर क्या करेंगे, कि इमर्ज इन वाटर एट टेम्परेचर कितना हो गया, 27 डिग्री 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड केप्ट इन टाइम 24 आवर्स। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद इसको अपन क्या कर लेंगे, टेकन आउट आफ्टर 20 आवर्स। ठीक है, ये कर लिया अपन ने, टेकन आउट मतलब उसको निकाल लेंगे, है ना, 24 आवर्स के बाद। निकालने का क्या करेंगे, जो डिस्टेंस बिटवीन इंडिकेटर पॉइंट, जो मतलब उसके अंदर जो अपना इंडिकेटर जो पॉइंट्स आए अपने पास, कि जो इंडिकेटर के जो भी बीच में डिफरेंस आया अपने पास, डिस्टेंस जो भी इनमें जनरेट हुई, उसको अपन मेजर कर लेंगे। ठीक है, मेजर करने का क्या करेंगे, माउल्ड इज देन इमर्ज इन ए वाटर बाथ। अब जो माउल्ड जो अपने बचा, ठीक है, जो माउल्ड आया अपन, उसको अपन ने क्या किया, मिला देंगे वाटर बाथ, मतलब इमर्ज इन ए वाटर बाथ। ठीक है, मतलब उसमें डिबो देंगे। ठीक है, वाटर बाथ के अंदर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, वाटर ऑफ द बाथ इज ब्रॉट टू बॉइलिंग पॉइंट। अब ये डुबोने के बाद क्या करेंगे, उसको एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो मोल्ड है उसको अपन रख दिया, है ना। ठीक है, एंड सबमर्ज मतलब तैरती रहेगी वो। ठीक है, कितने मिनट तक, 25 से 30 मिनट तक। ठीक है, ये होने के बाद उसमें क्या करेंगे, जो कैप्ट बॉइलिंग, जो बॉइलिंग होगी ना 25-30 मिनट तक तैरती रहेगी, फिर कैप्ट बॉइलिंग होगी वो 3 आवर्स तक होती रहेगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टेकन आउट फ्रॉम वाटर
ठीक है, एंड राउट टू पूल, मतलब उसका क्या करेंगे, टेकन आउट फ्रॉम वाटर, वाटर से अपन इसको उस माउल्ट को अपन निकाल लेंगे और एक है ना जो कूल जो ठंडी जगह है, ठीक है, उसमें अपन उसको रख देंगे। अब क्या करेंगे, जब इसको मेजर करेंगे, मेजर करने में मेजर मतलब है उसको अपन उसकी जो जांच करेंगे, माप करेंगे, जो भी है मेजर करेंगे, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ठीक है, जो एक डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट करेंगे उसको मेजर करेंगे, जैसे जो एक पॉइंट है तो दूसरे पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस आया है, जो ठीक है डिस्टेंस कितनी जनरेट हुई है, उसको अपन मेजर कर लेंगे। तो ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली चीज। और एक है अपने पास ये 25 to 30 मिनट एंड केप्ट बॉइलिंग, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे उसके बाद अपन ने क्या किया, डिफरेंस बिटवीन टू मेजरमेंट रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। इससे अपन को ये पता चला कि है ना, जब टू मेजरमेंट का अपन ने डिफरेंस पता किया तो उससे पता चला कि एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट के से वो ये रिप्रेजेंट किया कि सीमेंट के अंदर कितना एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो यही है अपने ली चैटल मेथड्स जो अपने यूज हुआ है। अब इसमें अपन बेसिकली जो क्या चीज होती है कि अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, कि जो ली चैटल मेथड होगा ना वो बेसिकली जो अपन ने जब टेस्ट किया तो अपन नॉर्मल टेस्ट वेस्ट कर लिया, ठीक है। अब जो ये मेथड जो इसका बेसिकली जो मेथड है वो किस पर डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, डज नॉट इंडिकेट, और इस चीज को इंडिकेट नहीं करता किसको, प्रेजेंस एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ एक्सिस ऑफ मैग्नीशिया एंड कैल्शियम सल्फेट, मतलब जो प्रेजेंस है तो वो, और उसके बाद जो इफेक्ट करी है मतलब एक्सिस ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशिया की मात्रा जो बहुत ज्यादा हो गई वो, और जो कैल्शियम सल्फेट है उसको ये इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ बेसिकली क्या होगा, ली चैटल मेथड जो भी अगर पूछता है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, या मतलब इसका अगर क्वेश्चन माने, ठीक है, तो इसका सिर्फ क्या बनेगा, सिर्फ इसका ये बनेगा इसमें, ली चैटल मेथड डिटेक्ट अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, ठीक है, ये चीज बनेगी इसकी, ठीक है। हाँ ये चीज, हाँ, या फिर इसको ऐसे मान सकते हैं, इसका एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन ही बन सकता है अपने पास कि जैसे मान लो कि ली चैटल डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग दी, ठीक है, तो किसके लिए आ जाएगा, ऑप्शन जैसे दे रखा है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, बी ऑप्शन दे रखा है साउंडनेस ऑफ सीमेंट, थर्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट और डी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे अपने पास क्या बोल रहा है कि जो ली चैटल एपरेटस है, ऑटोक्लेव एपरेटस में स्टार्टिंग में टू टू टाइप्स ऑफ वो जो टेस्ट, ठीक है, थे वो किसके थे, साउंडनेस टेस्ट के थे। तो यहाँ बेसिकली अपना पॉइंट जो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि सिर्फ डायरेक्ट जो अपना टू टाइप इंडिकेटर थे, बेसिकली जो इंडिकेटर जो टेस्ट के जो टाइप थे अपने पास, जो भी अपना टेस्ट था उसके अंदर जो टाइप थे, दो टाइप के उस टेस्ट के थ्रू अपन इसको साउंडनेस टेस्ट निकालते हैं। तो वो चीज भी पूछ लेता है कभी कभी, खाली उनका नाम पूछ लेता है, नाम, है ना, कि मतलब ये जैसे ली चैटल डिवाइस पूछ ली, ठीक है ना, ये यूज किसके अंदर होती है, साउंडनेस टेस्ट और सीमेंट। अब बाय दी पूछ ऑटोक्लेव डिवाइस यूज डिटरमाइन किसके अंदर होगी, वो भी साउंडनेस टेस्ट के अंदर होगी अपना सी, ये चीज है, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखना जरूरी है कि ली चैटल मेथड जो होगा अपने पास वो क्या होगा, डिटेक्ट, वो क्या होगा अपने पास, डिटेक्ट अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, ये चीज होगा, सिर्फ फ्री लाइम, मैग्नीशिया वैग्नीशिया कुछ नहीं, सिर्फ अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली चीज है ली चैटल मेथड जो होता है। इसको यहीं से टिक मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब अपन बात करते हैं, ये चीज़ होने के बाद इसमें एक चीज़ बात करते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 mm for OPC, रैपिड हार्डनिंग एंड लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट बाय दिस मेथड। मतलब जो एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट होगी वो क्या 10 mm, जो OPC है रैपिड हार्डनिंग है, ठीक है, उससे ज़्यादा 10 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी, ठीक है, फॉर OPC, ठीक है, एंड रैपिड हार्डनिंग, ठीक है, एंड लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अपने पास फिनिश हो चुकी है। ली चैटरल जो टेस्ट हो गया अपने पास, ये तो हमें अपना फिनिश हो चुका है। इसमें ये भी याद कर सकते हो, ये भी अच्छा वो है, क्या बोलते पॉइंट, ये भी अच्छा है, एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट मस्ट नॉट एक्सीड, कितने पे एक्सीड नहीं होता, 10 mm ऑफ 10 mm, ठीक है, इसमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी हो चुकी है यहाँ पे ली चैटरल एपेरेटस। अब बात कर रहे हैं अपना ऑटोक्लेव टेस्ट की। ऑटोक्लेव टेस्ट में क्या, ये बेसिकली क्या होता है, आईएस स्पेसिमेन रिकमेंडेशन के द्वारा, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रिकमेंडेड के अनुसार सीमेंट हैविंग मैग्नीशिया कंटेंट, मतलब सीमेंट के अंदर जो मैग्नीशिया की जो मात्रा है वो ग्रेटर देन 3% शैल बी टेस्टेड फॉर साउंडनेस, ठीक है, 3% शैल बी टेस्टेड, इतनी होनी चाहिए साउंडनेस, टेस्टेड फॉर साउंडनेस, ठीक है। तो ठीक है, और विच इज सेंसिटिव, सेंसिटिव क्या, फ्री मैग्नीशिया एंड फ्री लाइम, विच इज सेंसिटिव, विच इज सेंसिटिव, क्या होगी कि फ्री मैग्नीशिया एंड फ्री लाइम। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पॉइंट मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है। सीमेंट हैविंग मैग्नीशिया कंटेंट more than 3% shall be tested for soundness, और सेंसिटिव है ये वो, है ना, किसमें, फ्री मैग्नीशिया एंड फ्री लाइम दोनों में। ली चैटरल मेथड में तो क्या था, टेस्ट में क्या था अपने पास, सिर्फ फ्री लाइम ओनली, यहाँ पे बोथ आएगा, फ्री मैग्नीशियम फ्री लाइम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी जरूरी है, बेसिकली उल्टा मत कर देना इसमें। ऑटोक्लेव में फ्री मैग्नीशियम फ्री लाइम, ये दोनों चीज़ें को ध्यान रखना जरूरी है। और उसमें है क्या बोलते हैं, फ्री लाइम के बारे में याद रखना, ठीक है। और इसमें सीमेंट हैविंग मैग्नीशिया कंटेंट कितना है, मोर देन कितना चाहिए, 3%, 3% साउंडनेस टेस्ट के लिए, ठीक है, चाहिए। अब ये बात तो हो गई अपनी कंप्लीट, ठीक है, ये भी अपना इम्पोर्टेंट तो है ही, है ना। बस बेसिकली टेस्ट वेस्ट होते हैं वो तो नॉर्मल टेस्ट वेस्ट, लेकिन अपना जो मेन चीज़ है अपने पास, सीमेंट हैविंग मैग्नीशिया कंटेंट इज मोर देन या ग्रेटर देन 3% शैल बी टेस्टेड फॉर साउंडनेस, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या सेंसिटिव क्या है, फ्री मैग्नीशियम फ्री लाइम, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब टेस्ट की बात करें तो वही अपने पास एक सीमेंट पेस्ट ले लेंगे, 25 mm, ठीक है, प्लेस कर देंगे इसमें ऑटोक्लेव के अंदर, अपन इसको स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव में हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब जो प्रेशर इनसाइड जो ऑटोक्लेव वो राइज कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, एंड रेट क्या होगी, एंड सच रेट एस गेज प्रेशर, बस, ठीक है। अब गेज प्रेशर ऑफ स्टीम, जो गेज प्रेशर की जो भाप है, ठीक है, या स्टीम है जो, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, जो कितनी निकल के आई, जो भी अपने पास 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम कितना होना चाहिए उस जो टेस्ट करेंगे उस समय, टाइम टाइम कितना होना चाहिए, टाइम है, जो उस समय क्या होगा, अपना टाइम होगा कि 1 hour to 1 hour 15 minutes, ठीक है, फॉर द टाइम द हीट इज टर्न ऑन। तो वहां पे क्या करेंगे, ये होने के बाद अपन जो हीट जो होगी, गर्मी जो है वो पैदा करेंगे, मतलब या उसको अपन चालू कर देंगे, ठीक है।
गेज प्रेशर ऑफ स्टीम, ठीक है। वहाँ भाप, जब गेज प्रेशर है, जब भाप निकालेंगे ना, भाप होगी जो भी है, उसको हम टर्न ऑन करेंगे तो एक तो कितना होना चाहिए अपने गेज प्रेशर ऑफ स्टीम 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम, ठीक है, जब भी टेस्ट करें उस समय टाइम होना चाहिए अपने वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है। और जो हीट है ना उसको अपन टर्न ऑन कर देंगे, ठीक है। टर्न ऑन करने के बाद जो प्रेशर तो मेंटेन, ये होने के बाद क्या करेंगे, द प्रेशर इज मेंटेन, है ना, फॉर 3 आवर्स। जब प्रेशर जो भी इसमें मेंटेन होगा अपने पास, जो प्रेशर जो भी इसमें प्रेशर जनरेट हुआ है उसको मेंटेन होने 3 आवर्स, क्या बोलते हैं, मेंटेन फॉर 3 आवर्स। तो ये 3 आवर्स लगते हैं। अब क्या करेंगे, जो ऑटोक्लेव हुआ अपने पास, क्या किया, कोल्ड, ठंडा किया, ठंडा है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ स्पेसिमेन इज मेजर अगेन, जो लेंथ होगी जो उसकी, ठीक है, अपन उसको वापस से मेजर करेंगे, ठीक है। वापस से मेजर किया अपन, उसको वापस से मेजर किए। पहले तो अपन ने सीमेंट पेस्ट ले लिया, इतने जो भी है अपने, उसको अपन स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव में पढ़ दिया अपन ने, है ना, प्लेस कर दिया। उसके बाद अपन क्या किया, स्टैंडर्ड जो प्रेशर, स्टीम प्रेशर इनसाइड ऑटोक्लेव राइज। अब जो उसमें क्या है, जो भाप वाली जो प्रेशर है उसको अपन इनसाइड रूप में उसको क्या है, ऑटोक्लेव को राइज करेगा, ठीक है। तो उस समय जो रेट होगी वो गेज प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो गेज प्रेशर ऑफ स्टीम कितनी आई, 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड टाइम, किस टाइम के अकॉर्डिंग, 1 से 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है। और उसमें क्या किया, हीट को अपन ने क्या किया, टर्न ऑन कर दिया। अब टर्न ऑन करने के बाद क्या होता है, प्रेशर जो मेंटेन हुआ अपने पास, जो प्रेशर अपने उसको बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बरकरार रखने के लिए 3 घंटे समय लगा अपने पास। अब ऑटोक्लेव क्या, उसको कूल्ड, ठंडा हो गया, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ स्पेसिमेन इज मेजर, मेजर कर लिया। तो ठीक है, इसमें क्या होगा, तो एक्सपेंसर शुड नॉट एक्सीड, मतलब जो फैलाव होगा वो कितना, 0.8% से ज्यादा नहीं होगा। ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी फिर भी इतना इम्पोर्टेंट रखता नहीं है, पर एक्सपेंशन शुड नॉट एक्सीड 0.8%, ठीक है, ये चीज इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अपने पास गेज प्रेशर, ये तो कोई मतलब नहीं होता है, गेज प्रेशर तो हाँ ठीक है, स्टीम का प्रेशर इतना होता है। एक ये मेन बात ये रखने वाली चीज है कि है ना, मैग्नीशिया कंटेंट मोर देन 3% शैल बी टेस्टेड फॉर साउंडनेस। और है ना, उसके अलावा एक ये हो गया सेंसिटिव, क्या हो गई, फ्री मैग्नीशियम, फ्री लाइम, ये 2 चीज हो गई। उसमें क्या था अपने पास, क्या क्या बोलते हैं, लीच एटल एपिटस में, सिर्फ था फ्री लाइम ओनली, ठीक है, अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, ठीक है, ये चीज थी। तो आज अपन ने साउंडनेस टेस्ट कवर कर लिया है इस लेक्चर में अपन ने, ठीक है। इसमें अपन ने दोनों पार्ट भी पढ़ लिए, क्या बोलते हैं, लीच एटल एपिटस, है ना, और ऑटोक्लेव टेस्ट, ये दोनों पढ़ लिए अपन ने। इससे अपने साउंडनेस टेस्ट निकल के आ जाएगी, है ना। तो किसके अंदर अपने पास लाइम और जो मैग्नीशिया किसका यूज करना है, वो चीज अपन ने पता कर ली। इसको ध्यान में रखते हुए अपन क्या बोलते हैं, इन दोनों टेस्टों में पढ़ लिया, कौन कौन चीज क्या यूज होगी वो अपन ने चीज पढ़ ली है, ठीक है। तो आज अपना साउंडनेस टेस्ट कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अब इतना, वो भी इतना इम्पोर्टेंट रखता नहीं है, पर फिर भी फाइनेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली क्या मेजर करते हैं, साइज ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स, है ना, जो सीमेंट पार्टिकल साइज होते हैं ना उसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस, एक पर्टिकुलर सरफेस के अंदर, ठीक है। तो उस सरफेस क्या होगा, डेट इज मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक सरफेस मतलब सरफेस एरिया पर यूनिट मास, ठीक है। ये चीज अपन पढ़ेंगे फाइनेंस टेस्ट में आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर उसके थ्रू मतलब वो कि उसके थ्रू अपन जो क्या बोलते हैं, कुछ मेथड्स हैं, उस मेथड्स के थ्रू अपन फाइनेंस टेस्ट का वो को अपन स्पेसिफाई करते हैं। तो वो चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।